हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के एंड में आपको बताया था कि आने वाली क्लास में हम फिलेट कमांड के बारे में बात करेंगे। उसके ड्रॉप डाउन को भी मैंने दिखाया था, उसके अंदर जो भी बाकी की कमांड्स हैं हम उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या ऑटोकैड को पहली बार सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एंड तक देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको वीडियो के एंड के बाद या पिछली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में या अब तक की क्लासेस में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम नवनीत पांडे और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आज हम फिलेट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम ये हमारे मॉडिफाई सेक्शन के अंदर फिलेट के बारे में जानने वाले हैं। तो फिलेट कमांड को हम यहाँ से मॉडिफाई सेक्शन से यहाँ से भी ले सकते हैं और इसका शॉर्टकट की F है। आप जैसे ही कीबोर्ड से F प्रेस करके एंटर दबाएंगे आपका कमांड एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट इसलिए बताता हुआ चलता हूँ ताकि आप अपना काम थोड़ा सा फास्ट वे में करना सीख पाएँ, थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो सके। क्योंकि ड्राइंग तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन कितना जल्दी बना पाता है। तो हमें अपने शॉर्टकट को ध्यान में रखते हुए एकदम सीखते हुए शुरू से चलना है। तो मैं अपना जो कमांड है वो एक्टिव करने से पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने पॉलीलाइन से एक अपना मैंने पॉलीलाइन से अपना एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया पॉलीलाइन से। अब ये देखिए इसके ये जो एजेस हैं ये थोड़े से शार्प आ रहे हैं, जबकि अगर कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा टेबल है तो टेबल के एजेस आपने देखे होंगे कि थोड़े से राउंडेड होते हैं, कर्व टाइप के होते हैं। तो हमें इसे स्मूथ बनाने के लिए या कर्व टाइप का स्ट्रक्चर देने के लिए फिलेट कमांड का यूज करना होता है। ये हमारा कमांड एक्टिव हो जाता है। एफ एंटर किया मैंने तो देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर रेडियस देना होता है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस लिखा हुआ है ये, और ब्लू कलर से आर पर जो है हाईलाइट हो रहा है, मतलब इसका जो शॉर्टकट की है रेडियस का वो आर है। और आप यहाँ से भी रेडियस को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कमांड एक्टिव कर लिया और मैंने यहाँ मान लीजिए 30 फीट का रेडियस दे दिया। चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है इसलिए मैंने इतना बड़ा रेडियस दे रखा है। ये बोल रहा है कि सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। देखिए ये इसका जो एज पॉइंट है यहाँ वाला वो कर्व टाइप में बन गया या स्मूथ बन चुका है। अब ये इस तरीके का शार्प नहीं रहा। तो आपने देखा कि हम इस तरीके से अपने किसी एज पॉइंट को, कॉर्नर पॉइंट को स्मूथ बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं या उसमें फिलेट दे सकते हैं। चलिए फिर से हम आगे देखते हैं। ये मैंने एफ एंटर किया। अब देखिए मान लीजिए मैं वापस से फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ये वापस से ये वाली लाइन भी फिलेट हो गई। लेकिन अब मुझे करना ये है कि बार-बार मुझे कमांड एक्टिव करना पड़ रहा है। फिर एक एज लेता हूँ, सेकंड एज लेता हूँ और उसे फिलेट करता हूँ। अभी मान लीजिए मेरा मन ये कर रहा है कि मैं जो हमारा पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो एक ही बार कमांड एक्टिव करना पड़े और चारों तरफ से फिलेट हो जाए। बार-बार कमांड एक्टिव करके फिर रेडियस देके ये सब इतना ना करना पड़े। तो मैं आपको दूसरे उसमें दिखाता हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ। ये मैंने मान लीजिए दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम इसको चारों तरफ से एक साथ जो है फिलेट करके देखते हैं। मैंने कमांड एक्टिव किया, एफ एंटर, और हमें चूंकि रेडियस देना हो तो देना रहता है, तो हम आर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अपना रेडियस डिफाइन करना है। हमने रेडियस डिफाइन कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है अंडू। अगर आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं। पॉलीलाइन, इसको हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। रेडियस, ये हमने अभी जान लिया है कि रेडियस क्या होता है। ट्रिम और मल्टीप्लाई, ट्रिम को हम अभी आगे देखेंगे। मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीपल, तो यहाँ पर एम हाईलाइट हो रहा, मतलब एम एंटर कर देंगे अगर हम, तो हमारा ये मल्टीपल आने लग जाएगा। तो हम यहाँ से भी इसे ले सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। देखिए ये हमारा कर्व बनकर आ चुका है, फिलेट बनकर आ चुका है, ये हमने लिया। अब देखिए हमें बार बार कमांड एक्टिव नहीं करना पड़ रहा है। हमने एक बार कमांड एक्टिव किया और हम अपना बस केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो देखिए फिलेट होकर आ जा रहा है। इस तरीके से मतलब आपको एफ एंटर करके कमांड एक्टिव करना है, आर एंटर करके रेडियस देना है। आपको जितने भी रेडियस का अपना जो है फिलेट देना है वो आपको आर एंटर करना है, और आपको एम एंटर करना है, ताकि आपको बार बार कमांड एक्टिव ना करना पड़े और बार बार रेडियस ना डिफाइन करनी पड़े, और आप एक ही बार में अपना पूरा ऑब्जेक्ट फिलेट कर सकें। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मैंने वापस से फिलेट कमांड लिया, और इसी ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि पॉलीलाइन क्या है। अभी हमने रेडियस के बारे में पढ़ लिया है, मल्टीपल के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं पॉलीलाइन क्या है। अंडू हम जानते हैं कि क्या होता है। अभी पॉलीलाइन देखने के लिए मैं वापस से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने पॉलीलाइन से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम इसमें फिलेट का यूज करते हैं। मैंने एफ किया, एंटर किया, फिर मैंने ये जो पॉलीलाइन वाला ऑप्शन है इसको ले लिया। अभी देखिए मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आया, अपना जो ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स बनकर आ रहा था, जो हमारी कमांड एक्टिवेट थी, उसे मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आया, वो एक बार में पूरा जो है फिलेट हो चुका है, चारों तरफ से फिलेट हो चुका है। मैंने क्लिक कर देना है, ये पूरा फिलेट हो चुका है। ये इसलिए क्योंकि इस कमांड का नाम था पॉलीलाइन। आप पॉलीलाइन से अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप जैसे ही कमांड एक्टिव करेंगे फिलेट और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाएंगे, वो एक ही बार में चारों ओर से फिलेट कर देगा। आपने जितने भी रेडियस का फिलेट दे रखा होगा उतने रेडियस पर। अभी मैंने लाइन से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एल एंटर किया मैंने, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि मैंने लाइन कमांड से ड्रॉ किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अभी मैंने एफ एंटर किया और देखिए मैंने वापस से पॉलीलाइन ले लिया हुआ है। अभी मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ये कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। मैं मान लीजिए मैं रेडियस भी ले लेता हूँ वापस से। देखिए यहाँ पर वैसे वो दिखा रहा है कि 30 फीट रेडियस मैंने ले रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार ले लेता हूँ। ये देखिए कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो लाइन से बना हुआ है। मैं रेक्टेंगल से बनाकर दिखा देता हूँ। REC मैंने एंटर किया और देखिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब मैंने वापस से फिलेट कमांड लिया, एफ एंटर किया मैंने और पी एंटर कर दिया। पॉलीलाइन के लिए मैंने पी एंटर कर दिया। अब हमने देखा कि ये जो हमारा पॉलीलाइन वाला जो टूल था, कमांड था, वो केवल उन ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है जो ऑब्जेक्ट्स ब्रेक नहीं होते हैं, मतलब पूरी ज्योमेट्री एक होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे पॉलीलाइन हम बनाते 4 लाइन है, लेकिन वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, जबकि लाइन में हमारी सारी लाइन अलग अलग ऑब्जेक्ट होती हैं, अलग अलग लाइन होती हैं, ब्रेक फॉर्म में होता है लाइन। और रेक्टेंगल के अंदर भी सेम पॉलीलाइन वाला ही सीन था,
कि रेक्टेंगल भी हमारा 4 लाइन बनकर बनता है, लेकिन चारों लाइन सब एक साथ अटैच्ड होती हैं। इसलिए हमारा पॉलीलाइन वाला जो कमांड है वो केवल उन ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा जिनके सारी लाइन जो है, जिनके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। लाइन कमांड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पॉलीलाइन का आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने वापस से फिलेट कमांड एक्टिव किया, तो देखिए आप हमसे ये बोलता है ट्रिम, मतलब आप ट्रिम क्या है। अभी हम जैसे ही ट्रिम कमांड को एक्टिव करते हैं तो देखिए अभी वो हमसे पूछ रहा है ट्रिम और नो ट्रिम। मैं अभी नो ट्रिम को ले लेता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बदलाव आता है नो ट्रिम और ट्रिम वाले ऑप्शन में। ये मान लीजिए मैंने सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ये हमारा 30 फीट से हमने रेडियस ले रखी हुई थी पहले ही, वो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही लेकर चलेगा जब तक हम इसकी जो रेडियस है हम वापस से उसे ज़ीरो नहीं कर देते। ये उतनी ही रेडियस लेकर चलता रहेगा, हम जितनी भी बार कमांड एक्टिव करेंगे उतनी बार उसी रेडियस पर काम करता रहेगा ये। अभी हमने इसे फिलेट कर दिया है। देखिए अभी आप देखिए इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट यहाँ वाले कॉर्नर में और यहाँ वाले कॉर्नर में आप देख सकते हैं फिलेट ये भी है और फिलेट ये भी हो चुका है, लेकिन ये जो हमारे एज पॉइंट थे वो नहीं हटे हैं। मतलब जब फिलेट होता है तो जो एज पॉइंट होते हैं, एज जो होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं वो ट्रिम हो जाते हैं और उनकी जगह पर फिलेट बनकर आ जाता है। जबकि यहाँ पर हमारा मैं जो ट्रिम नो ट्रिम वाला ऑप्शन था उसमें हमने नो ट्रिम चूज किया था तो हमारा फिलेट भी बनकर आ गया हुआ और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो ट्रिम भी नहीं हुए हैं। जबकि मैं इधर वाले कॉर्नर पर दिखा देता हूँ आपको। मैंने फिलेट कमांड एक्टिव किया और अब ट्रिम वाले कमांड पर मैं चला गया। अब मैं ट्रिम और नो ट्रिम में ट्रिम वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब मैंने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया और देखिए ये भी हमारा फिलेट होकर आ चुका है, लेकिन हमारे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें बनकर आ रहे हैं ये नहीं बनकर आ रहे हैं। मतलब अगर हम नो ट्रिम करेंगे तो हमारा कॉर्नर पॉइंट भी आएगा और फिलेट भी आएगा, और अगर हम ट्रिम करेंगे तो हमारा कॉर्नर पॉइंट हट जाएगा, ट्रिम हो जाएगा और उसकी जगह पर फिलेट बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फिलेट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा फिलेट कमांड। अब हम अपने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और हमारा अगला ऑप्शन है चैम्फर। देखते हैं चैम्फर क्या है। मैंने चैम्फर पर क्लिक किया। अब वो देखिए नीचे कुछ ऑप्शन बोलने लग रहा है, अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। तो हमने इसमें से कुछ ऑप्शंस अपने फिलेट वाले टूल में कमांड में देख लिए हैं। जैसे अनडू, हमें अगर एक स्टेप बैक जाना हो तो हम अनडू कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। पॉलीलाइन हमने देखा कि पॉलीलाइन जिन ऑब्जेक्ट्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, उनमें हम पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इस पर भी अगर चैम्फर यूज़ करना होगा मुझे, मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा एक बार में चैम्फर हो जाएगा, यानी चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं एक बार में चैम्फर हो जाएंगे। अभी चैम्फर होता है क्या, हम पहले ये देख लेते हैं। मैंने इसमें से डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है मैं वो ले लेता हूँ। अभी ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। मैंने मान लीजिए कि 10 फीट ले लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अभी मैंने अगेन 10 फीट ले लिया और एंटर कर दिया। अब ये बोल रहा है मुझसे सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। मैंने फर्स्ट लाइन ले लिया। अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट सेकंड लाइन। मैंने सेकंड लाइन ले लिया। अभी देखिए यहाँ पर ये जो इस तरीके की हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर आ रही है, कर्व फॉर्म में नहीं है, ये स्मूथ फॉर्म में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर आ रही है। और इस
इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक कनेक्ट हो रही है, लेकिन स्मूथ फॉर्म में नहीं है, कर्व फॉर्म में नहीं है, या फिलेट फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही, उसे ही हम चैम्फर बोलते हैं। अगेन हम अपना कमांड एक्टिव करते हैं और अब हम देखते हैं मल्टीपल भी हम जानते हैं। अगर हमने इसे मल्टीपल कर लिया तो अब हम कितनी भी बार चैम्फर करते रहेंगे, हमें बार बार कमांड एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से चैम्फर में हमने दो ऑप्शन देख लिए, एक एंगल और एक मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं। मैंने अगेन एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया और अब देखते हैं, मैंने कमांड एक्टिव किया, मैंने पहले पॉलीलाइन ले लेना है। अब मैंने देखिए, मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर लेकर आऊँगा अपना जो हमारा कमांड है, मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर लेकर आऊँगा तो ये चारों कॉर्नर्स को चैम्फर कर देगा सिंगल क्लिक में। ठीक है, चूंकि मैंने ये चीज़ फिलेट में भी बताई थी तो आपको अब इसके बारे में पता है ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया फिर से। अब हम ना अगला ऑप्शन देखते हैं। हम चैम्फर पे गए और यहाँ से हमने ट्रिम वाले ऑप्शन को चूज कर लिया और यहाँ से हमने ट्रिम नो ट्रिम पूछ रहा है तो हम नो ट्रिम करके अभी देख लेते हैं। ये मैं इस वाले फिलेट में मैंने बताया, इस वाले में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिलेट से डिफरेंस है, इसलिए मैं इस वाले में भी बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, अभी ये मुझसे देखिए नीचे बताया है सेलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर। तो हमने और उसके आगे भी वो दे रहा है कि आप डिस्टेंस या एंगल या मेथड वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए कि ये पहले ही ऑप्शन को डिस्टेंस को ही चूज कर लेता हूँ। अभी ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। अभी मैंने मान लीजिए कि 10 फीट ले लिया, एंटर किया। अभी ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मैंने अगेन 10 फीट ले लिया, एंटर कर दिया। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट सेकंड लाइन, मैंने जैसे ही सेकंड लाइन को सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर हमारा 10 फीट का जो मैंने चैम्फर लिया हुआ था वो चैम्फर भी बनकर आ रहा है और ये हमारे कॉर्नर पॉइंट भी बनकर आ रहे हैं। अभी इसमें आप बोलेंगे कि सर इसमें फिलेट से अलग क्या था, तो इसमें बस केवल फिलेट से अलग इतना ही था, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा था कि आप डिस्टेंस लेना चाहेंगे या एंगल लेना चाहेंगे, तो हमने डिस्टेंस के साथ इसे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, या मान लीजिए मैं अभी नहीं भी ड्रॉ करता हूँ, मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ किया, मैंने अपना कमांड एक्टिव किया और अब हमारा अगला ऑप्शन है मेथड। अभी जैसे ही मेथड पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फिर वही आ गया है कि आप डिस्टेंस चूज करना चाहते हैं या एंगल चूज करना चाहते हैं। ये सेम, मैं इसे अभी एस्केप कर देता हूँ। ये सेम वही चीज़ है कि आपने जब अपना चैम्फर कमांड एक्टिव किया था तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस और एंगल हम एक कोई ऑप्शन चूज करते हैं, मेथड में वो हमसे दोनों ऑप्शन देता है हमको कि मेथड के अंदर आप किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। वो काम सेम इसी तरीके से करता है जिस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा हमने ये चैम्फर के अंदर के सारे ऑप्शन देख लिए। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मेथड के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमने आगे पढ़ लिया हुआ है। तो अब मैं चैम्फर को पूरा पढ़ा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला, ये मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया और हमारा अगला ऑप्शन है ब्लेंड कर्व्स। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हम ये इस तरीके के जो हमारे रेक्टेंगल टाइप के ऑप्शंस हैं, मैं उन तरीके के ऑप्शंस को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैंने एल टाइप किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अगेन मैं एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं ब्लेंड कर्व्स क्या है। अभी हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर लिया। आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से BLE करके जैसे ही टाइप करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको चूज कर लेना है यहाँ से। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, ये मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर ये एक ब्लेंड कर्व जैसा एक यहाँ पर बनकर आने लग रहा है डिजाइन। तो ये हमारी दो लाइंस को इसने ब्लेंडेड फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसे ब्लेंड कर्व्स का नाम दिया गया है। ये बेसिकली हम आजकल आपने जो देखा होगा, आप डिजाइन्स जब देखते होंगे तो उसमें आजकल नए नए तरीके के मिरर्स, डिजाइनर मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। उनको बनाने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप ये जो हमारे वर्टेक्स हैं ये हमें मिल जाते हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये आपने मान लीजिए यहाँ पर से आपको मॉडिफाई करना है, या इस वर्टेक्स को आपने नीचे लेकर आना है, तो देखिए आप इस तरीके से भी इन वर्टेक्स को इधर उधर अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने जिधर भी इन कर्व्स को, इस कर्व को ले जाना हो तो आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ब्लेंडेड कर्व्स वाला, वो इस तरीके से काम करता है। आपको बेसिकली जहाँ पर भी कर्व भी बनाना है और ब्लेंड फॉर्म में बनाना है और उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना है, तो वहाँ पर आप ब्लेंड कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगेन एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर मैंने इधर की तरफ ड्रॉ कर ली, एक मैंने इधर भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे इसे ब्लेंडेड कर्व के फॉर्म में जो है कनेक्ट करना है, तो मैंने ऑप्शन ले लेना है अपना। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, सेकंड लाइन सेलेक्ट करना है। अभी देखिए उसने ये एक ब्लेंड कर्व बनाकर दे दिया है हमें। तो इस तरीके से हम अपना ब्लेंड कर्व का ऑप्शन यूज कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखा हमने कि इस तरीके से हमने अपना ये जो हमारा फिलेट वाला ऑप्शन था उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ दिया है, फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर्व। तो आशा करता हूँ आपको इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने जो भी कुछ आपको बताया आपको समझ आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू।